हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 6 की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज आपकी क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 6 की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है इस वीडियो के माध्यम से आपको समाप्त कर देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो भारत आने से पहले बाबर जो था ये आपका फरगाना का शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फरगाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि प्रश्न करता है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशराफ कब नियुक्त किया था? तो क्या था 1582 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिए हुआ प्रश्न कहता है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिणी भारत में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक आपका बाबर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही जो शुरू किया था ये आपका 1582 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है ना शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, अकबर ने तीर्थ यात्रा पर समाप्त किया। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा पर समाप्त किया था आपका 1563 ईस्वी में। ठीक है, अकबर ने तीर्थ यात्रा को समाप्त कब किया था? आपका 1563 ईस्वी में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1563 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? तो ये आपका अकबर ने दास प्रथा समाप्त किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही जो है ये आपका अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, दिया हुआ प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो ये आपका सलीम चिश्ती के सम्मान में रखी थी अकबर ने एक नए शहर की नींव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम चिश्ती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने दिए हुआ प्रश्न कहता है, मुगल सम्राट अकबर का राजा अभिषेक कब हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जो है ना ये राजा अभिषेक हुआ था आपका 1556 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? तो अकबर ने अपना मकबरा जो है आपका सिकंदरा में बनाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, दिया हुआ प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था आपका अमरकोट में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकोट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये आपका अकबर ही था जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जजिया कर समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो ये समाप्त किया था आपका अकबर ही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो अकबर ने इबादत खाना जो है ये आपका स्थापित किया था 1573 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1573। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला था आपका अकबर ही था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया था? तो ये करने वाला था आपका अकबर ही था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक आपका बैरम खां था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था? तो ये कर नहीं सका था आपका मेवाड़ पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? तो ये आपका मुगल शहजादी जो कवित्री थी ये आपका था जहां आरा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां आरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या कहता है देखिए, प्रश्न कहता है
कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका 1576 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो है 1576। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो है ग्वालियर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके शासन काल में था? किसके काल में था? तो ये था आपका जहांगीर के काल में मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो है जहांगीर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो अनुवाद करने वाला था आपका अब्दुल रहीम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक ये था आपका शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अजमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो ये आपका क्या था? भारमल ने। ठीक है, भारमल जो था ना अजमेर के राजा था और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारमल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो राजकुमार दारा का संबंध जो था ये आपका कादरी से था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कादरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? तो त्रिपिटकाचार्य जो है ये आपका राहुल संकृतियन। ठीक है, राहुल संकृतियन को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकृतियन। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि पादशाहनामा के लेखक कौन था? तो पादशाहनामा के लेखक जो ये था आपका अब्दुल हमीद लाहौरी था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो ठगी प्रथा का अंत जो है आपका बेंटिक के काल में हुआ था समाप्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंटिक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने आपको हेमू को पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, अकबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये आपका इब्राहिम लोधी को हराकर अकबर ने मुगल शासन की स्थापना किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? तो बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी जो है आपका तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन टी इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया प्रश्न कहता है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है आपका बाबरनामा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस समय हुआ था? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो हुआ था ये आपका शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने प्रश्न कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो है औरंगजेब जो है, औरंगजेब मुगल बादशाह जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने प्रश्न कहता है, भारत का प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक यह था बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया लिया जाता आपका जिमियों से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा जिमियों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था आपका मस्जिद था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्जिद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, किस शासक को लख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो यह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श के नाम से
लाख बख्श की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये लाखों में दान किया करते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम था महेश दास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा महेश दास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो ये था आपका बाबर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर एक महान क्या था? कवि था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक था आपका जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने प्रश्न कहता है कि मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी। तो मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी आपका 1 लाख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 लाख। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है कि अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो अबुल फजल का कत्ल किया था आपका जहांगीर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि मुसलमानों को वसूला जाने वाला कर था। तो मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था आपका ज़कात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़कात। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि पितरादुर्ग शब्द का अर्थ है। तो पितरादुर्ग शब्द का अर्थ होता है अंदरूनी काम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंदरूनी काम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई था आपका कमरान अस्करी हिंदाले शवी। हुमायूं का भाई। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से शवी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तो तुजुक ए बाबरी जो लिखा था यहाँ पर लिखा था बाबर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। तो दोस्तों इस तरह से क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 6 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको समाप्त किए। नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।